हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। तो आपको हमारी लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, बट मैंने कोशिश ये की है कि रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको उसी तरह से इंटरेक्शन रहे जैसे कि लाइव क्लासेस में रहता है। तो इसमें मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाऊंगा, बट मैंने क्लास को इस तरह से प्रिपेयर करा है, इस तरह से स्लाइड्स बनाई हैं, इस तरह से चैप्टर का कंटेंट रखा है कि आपको ये नहीं लगेगा कि सर हमारे साथ नहीं है। मैंने हर क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने का टाइम भी दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएथी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं बेटा जी, क्या है आपकी अपनी अन अकेडमी क्लास, ठीक है। अन अकेडमी की क्लासेस रहती हैं। आपको पता है कि मेरी मॉर्निंग क्लास 9 AM मंडे टू फ्राइडे फिक्स रहती है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आफ्टर 2 PM यूपीएससी क्विज की क्लास रहती है। 4:30 से 5:30 हमारी जो क्लास रहती है वो अकेडमी लर्निंग ऐप पर रहती है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं बेटा जी आगे। चलिए देखिए, यदि बेटा अभी तक आपने प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है बेटा, तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में रजिस्टर्ड करें। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या रहेगा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको बेटा जी डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्ट कोर्स रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। अब देखिए इस वाले थर्ड वाला पॉइंट का मतलब समझिए क्या है। स्ट्रक्ट कोर्स का मतलब क्या है? प्री प्लस मेंस और बेटा जी प्लस एमआई। एमआई का मतलब मॉक इंटरव्यू, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा अन अकेडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज भी एडिशनल स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। यदि आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं तो वो भी उनकी भी क्लासेस आपको रहेंगी, ठीक है बेटा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्लस या इकोनॉमिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। देखिए आप सभी ने हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप बेटा जी डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि मेरी डेली क्लास 4:30 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे फिक्स रहती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसमें हम प्रेजेंटली अभी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं। बट मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आफ्टर दिवाली उसमें आपकी जो क्लासेस है उसको डीआई पर या मैथ्स में स्टार्ट किया जाए, ठीक है बेटा। चलिए देखिए मेरे बारे में सभी जानते हैं, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी पढ़ाते पढ़ाते आप आई थिंक मेरे को 2-3 मंथ्स हो गए हैं। तो ये डेली इंट्रो थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यदि आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं बेटा, यदि आप प्लस या आइकॉनिक से जुड़ते हैं बेटा जी, ठीक है, तो इसमें आपका बेनिफिट क्या है? इसमें आपको इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से पढ़ने का मौका मिलेगा। 100+ टॉप एजुकेटेड जैसे आपके सुदर्शन सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, पटेल सर हैं, प्रकाश सर हैं। ये सभी आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे, आपकी डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, और मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ही। देखिए यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा जी, ठीक है, तो उसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा? आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, इवन आपका ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं जो ऑप्शन पेपर होते हैं, और आपका आंसर राइटिंग कोर्स भी है। क्योंकि बेटा मेंस जो होता है वो आपका आंसर राइटिंग होता है, क्योंकि प्री तो आपका ऑब्जेक्टिव है क्लियर कर लोगे, बट मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए यदि आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए यदि बेटा जो स्टूडेंट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 ईयर के लिए जा सकते हैं, और जो 2022 के लिए या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन 24 के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि अन अकेडमी ने एक 3 ईयर वाला प्लान भी लॉन्च करा है, ठीक है बेटा। वो आपका प्लस और आइकॉनिक दोनों में है। यदि आप सिंपल प्लस में जुड़ना चाहते हैं 1 ईयर के लिए, तो उसमें आपकी फीस है 49,500, और 2 ईयर की फीस है 72,000। बट बोलेंगे सर हम आपसे जुड़े हुए हैं तो हमारा क्या बेनिफिट? बेटा यदि आप PA01 अप्लाई करते हैं तो इससे आपको अन अकेडमी के हर सब्सक्रिप्शन में 10% का ऑफ मिलता है। बेटा ये जो PS01 है ना, इसकी खासियत ये है कि आपको अन अकेडमी के हर सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ करा देता है, ठीक है। तो 1 ईयर की फीस हो जाती है 44,550, और 2 ईयर की फीस हो जाती है 60,480 रुपीज। पर ध्यान रखना है बेटा जी कि अप्लाई करना है PA01, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए आइकॉनिक कोर्स में डिफरेंट क्या है। आइकॉनिक कोर्स में पर्सनल कोच रहेगा, डेली मीन्स की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लानर रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा, ठीक है। इसमें जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो 64,000 है, और 2 ईयर की फीस 99,000 है। यदि आप इसमें मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01।
आफ्टर डिस्काउंट बेटा जी फीस हो जाएगी 57,600 1 ईयर के लिए। 2 ईयर की फीस हो जाएगी 89,100 रुपीज। ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है वो प्लस में जुड़े या आइकॉनिक में जुड़े, तो उसका भी एक तरीका है। उसका क्या तरीका है? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए मेरे साथ, अनअकैडमी पंकज अग्रवाल। यदि इसको ज्वाइन करते हैं बेटा जी, या आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बेटा जी क्या बेनिफिट रहेगा? आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं प्लस में जाऊं, 1 ईयर में जाऊं या 2 ईयर में जाऊं। यदि मैं आइकॉनिक कोर्स परचेज कर रहा हूं तो 1 ईयर का परचेज करूं, 2 ईयर का परचेज करूं। यदि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो मैं 3 ईयर का परचेज करूं। मेरी गाइडेंस आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी, बट आपको एक छोटा सा काम करना है कि अनअकैडमी पंकज अग्रवाल वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है। इसमें मैं डेली, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इसमें मैं डेली मॉर्निंग क्लास और आफ्टरनून क्लास की पीडीएफ भी सेंड करता हूँ, इवनिंग में या लेट नाइट। ठीक है बेटा, जैसे भी मेरे को टाइम अवेलेबल रहता है। तो ये तो रही हमारी क्लास की बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए बेटा, आज का जो मैंने सीरीज बनाई है, मैंने इन जो आपके लाइव रिचुअल्स नहीं है, मतलब जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, मैंने इसका ये बेनिफिट, मैंने ये इस टाइप से टॉपिक लिया है या चैप्टर लिया है कि इसमें आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा एक छोटा सा काम करना है, आपको स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पर पोस्ट करना है, मैं उसको और डिटेल कर दूंगा। ठीक है। जैसे कि आप सभी के सामने लिखा हुआ रहा अल्फाबेट ऑर्डर पार्ट 1। ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के आते हैं, किस तरह के आते हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट ऑर्डर पार्ट 1। ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बेटा जी 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी अप टू एक्स वाई और जेड। ठीक है। यदि मैं सीरीज को इस तरह से लिखता हूं तो ये तो हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड, और ये हमारा कहलाता है बेटा जी राइट हैंड। ठीक है बेटा। अब यदि मैं इनकी नंबरिंग करता हूं तो मैं इनको नोट करूंगा किस तरह से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है। अब इनकी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। उसी तरह से N14 पर, O15 पर, P16 पर, Q17 पर, R18 पर, S19 पर, T20, U21, V23, W23, X24, Y25, Z26। यदि आपने ये 26 लेटर बेटा जी याद कर लिए है ना, तो इस पर बेस्ड काफी सारे चैप्टर्स रहते हैं। जैसे कि हमारा एक अल्फाबेट ऑर्डर है, एक हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। यदि आप यूपीएससी के साथ में और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मेनली ये चैप्टर्स हमारे रहते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है। आप नोट कर लेना जल्दी से। वो बेटा जी क्या रहेगी, मैं क्लास में आपको नोट करने का भी टाइम दूंगा। ये उसके लिए बेटा जी फॉर्मूला रहता है ईजोटी, 5 10 15 20 25। ठीक है। अब देखिए ई की वैल्यू 5 है। देखिए अब याद कैसे करेंगे? ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 क्रम में याद कर सकते हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 टोटल लेटर होते हैं हमारे 26। तो वाई और जेड की पोजीशन आपको याद हो जाएगी 25 26, बोल सकते हैं 25 26 वाई जेड। अब देखिए जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ईजोटी, देखिए आपने ई की वैल्यू ऑलरेडी याद कर ली, वाई की वैल्यू ऑलरेडी याद कर ली। अब जे ओ टी बचा, इसको कैसे याद करेंगे? इसमें केवल आपको 5 की टेबल याद करनी है, 5 10 15 20 25। अब देखिए टी की याद करने का तरीका, देखिए प्रेजेंट में T20 के मैचेस चलते हैं, आईपीएल सबसे बड़ी लीग है T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप भी हो गया। ठीक है। T20 के मैचेस भी हो गए, तो याद कर सकते हैं टी का क्या हो गया, T20 2020। अब देखिए जे की वैल्यू याद कर लेंगे, ई जो टी मतलब, ई जो टी मतलब 5 10 15 20 25। अब देखिए इतना याद कर लिया यदि आपने, ई जो टी याद कर लिया आपने, तो इससे बाकी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ में नोट करते हुए चलिएगा। सपोज करिए आपको बेटा जी एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बेटा। अब एच किसके बाद में आता है? ई के कितने बाद में आता है? एफ जी एच। तो 6 7 8, तो एच बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से यदि सपोज करिए आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल किसके बाद में आता है? जे के एल 11 12, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 12। उसी तरह से
सपोज करिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी की। अब देखिए वी किसके बाद में आता है, टी के, तो टी की कितनी 20, यू वी 21 22, तो वी बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी लेफ्ट वैल्यू। आई थिंक आपने नोटबुक और पेन पेपर से नोट कर लिया होगा जो मैंने आपको लेफ्ट पोजीशन बताई। ईजीटी की हेल्प से आप A to Z 26 लेटर वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं राइट पोजीशन। चलिए मैं स्लाइड्स को थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको राइट पोजीशन भी समझ आ पाऊं इजीली। देखिए, अब देखिए बेटा, जब भी हम राइट पोजीशन की बात करते हैं तो उस केस में हमें काउंटिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6। अप टू ये पर कितना आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा। या बोल सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, अप टू ये पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट वैल्यू तो होती है जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बेटा जी ए से। ठीक है। और राइट वैल्यू कब होती है जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं बेटा जी जेड से। तो आपकी इतनी बात सभी को समझ में आ गई। सपोज करिए वो पूछता है कि राइट से वी की वैल्यू कितनी है, तो आपने काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5। लेकिन बेटा जी अब एग्जाम में तो टाइम होगा नहीं कि ABCD को लिखा जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला, राइट पोजीशन बराबर 27 माइनस लेफ्ट पोजीशन। अगर आपको किसी भी लेटर की राइट से पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो बेटा जी आप क्या करेंगे, 27 में से लेफ्ट पोजीशन लेस कर देंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर वी इज राइट पोजीशन, वी की राइट से पोजीशन कितनी है 27, लेफ्ट से कितनी है वी की 22, तो 27 - 22 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है। किसी भी लेटर की यदि आपको राइट से पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, 27 में से उसकी लेफ्ट पोजीशन लेस कर देते हैं। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि राइट पोजीशन में 27 कहाँ से आया, लेटर तो होते हैं हमारे 26। ठीक है बेटा जी, तो इस पॉइंट को मैं आगे वाले पॉइंट पे क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में एक और पॉइंट है जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या है, हमारा ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर क्या होते हैं, हम सभी को पता है कि A to Z हमारे टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, चलिए अगर A to 6 हमारे 26 लेटर हैं, A to Z हमारे 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो A से M को तो हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। देखो 13 लेटर हो गए, और रिमेनिंग 13 लेटर को लिखते हैं राइट से लेफ्ट। तो इसमें हमारे ऑपोजिट बन जाते हैं। किस तरह से, A का अपोजिट Z कहलाता है, Z का अपोजिट A, B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B, C का अपोजिट X, X का अपोजिट C, D का अपोजिट W, W का D, E का V, V का E, F का U, U का F, G का T, H का T, H का S, S का H, I का R, R का I, J का Q, Q का J, K का P, P का K, L का O और M का N। ठीक है बेटा, ये आपके अपोजिट रहेंगे। अब देखिए ऑपोजिट को याद कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A का अपोजिट Z है, इसको मैंने क्या लिखा है आज तक। देखो A Z हो गया, या A to Z को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। A का Z है तो उसको बोल सकते हैं A to Z। A to Z हम सभी ने बचपन में पढ़े लिखे याद करें। ठीक है, आगे देखते हैं B का अपोजिट क्या, Y, तो क्या बन जाएगा बॉय। जो राइट से लिखा हुआ है और जो कैपिटल लेटर में वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अब C का अपोजिट है X, तो इसको हम याद कर सकते हैं क्रैक्स। D का अपोजिट है W, तो इसका याद कर सकते हैं हम ड्यू। अब देखिए E का अपोजिट है V, तो ये बन जाएगा इविन, E का हो गया V। अब F का है U, तो इसको बोल सकते हैं फन। G का है D, तो ये बन जाएगा GST। H का है S, तो उसको क्या बोलेंगे हिज। S को और भी याद कर सकते हो, H फॉर हनी।
और एस फॉर सिंह, तो हनी सिंह। ठीक है। आई का आर तो आयरन। अब जे क्यू के, देखिए जे स्टैंड करेगा जयपुर के लिए और क्यू स्टैंड करेगा क्यू के लिए, तो क्या बोल सकते हैं, जयपुर क्वीन। ठीक है। एल का ओ क्या बन जाएगा, लॉइन। एल और ओ अपोजिट हो गई। के का पी बेटा जी क्या बनेगा, कानपुर। और एम का एन बेटा जी क्या बनेगा, मैन। ठीक है। तो ऑपोजिट लेटर आई होप सभी की समझ में आ गए होंगे, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सभी के पास पेन पेपर होगा, वो साथ में नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, नोट करते रहिए। ठीक है। बाकी इस क्लास की आपको पीडीएफ्स में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक देखिए लगभग सभी की क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया था, मैं भूला नहीं हूँ। आप बोलेंगे सर लास्ट स्लाइड में आपने कुछ बोला था बट वो प्रॉमिस पूरा नहीं करा। मैंने बताया था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये तो नोट हो गया होगा सभी का लगभग। मैंने बताया था राइट पोजीशन बराबर क्या होता है, 27 माइनस लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखिए, हम ये देखते हैं कि 27 कहाँ से आया। उसका सिंपल सा एक फंडा है, किसी भी दो अपोजिट को ले लो, उनकी वैल्यू 27 के बराबर बनती है। अब ए की जो लेफ्ट वैल्यू होगी वो जेड की राइट वैल्यू कहलाएगी, और जेड की जो राइट वैल्यू होगी वो ए की लेफ्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए उसी तरह से एच एस ले लीजिए, 8 और 19, इन दोनों का सम करोगे कितना बन जाएगा, 27। दो अपोजिट की वैल्यू 27 के बराबर होती है बेटा जी, इसलिए 27 में से लेस करते हैं। ठीक है। अब एच की वैल्यू कितनी है हमारी, लेफ्ट से 8 तो राइट से कितनी हो जाएगी इसकी, 19। एस की वैल्यू राइट से 19 है तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इन दोनों की लेफ्ट और वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू रहती हैं। यदि आपने अपोजिट लेटर याद कर लिए तो फिर आपको ऑटोमेटिक राइट से वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए बेटा, जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आप नोट 1 पढ़ रहे होंगे, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ, अब आप बोलोगे सर फर्स्ट हाफ क्या होता है, विपरीत क्रम में लिखा हो, तो बेटा बिल्कुल समझाऊंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है। ये जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन है इसको आप कंप्लीट देखिएगा, आपका इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का डाउट रहेगा नहीं। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी हो यूपीएससी हो, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से पूछा जाता है, तो मैंने उसी मेथड को पहले कराने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला हम सभी जानते हैं कि क्या होती है, ए टू जेड होती है। अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो हमारी ए टू जेड होती है ना। लेकिन बेटा जी, यदि हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ की, ठीक है, यदि बेटा जी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ की, तो उसमें क्या रहेगा, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाफ मतलब क्या रहेगा, ए टू एम तो कहलाता है हमारा फर्स्ट हाफ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ए टू एम कहलाता है हमारा फर्स्ट हाफ, 1 से 13 इसमें लेटर होते हैं। और एन टू जेड कहलाता है हमारा सेकेंड हाफ, इसमें भी कितने लेटर होते हैं बेटा जी, 13 होते हैं। जो फर्स्ट हाफ में लेटर वैल्यू होती है वो 1 से 13 तक होती है, और जो सेकेंड हाफ में लेटर वैल्यू होती है वो 14 से 26 तक होती है। ठीक है। अब नोट को फिर से पढ़िए, हाफ तो समझ में आ गया होगा ना सभी के, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या है। नोट में क्या करा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो, इसका मतलब ए टू एम की जगह वो क्या हो, एम टू ए हो। इसका मतलब उसने ऑर्डर क्या कर दिया है इसका, एम टू ए कर दिया। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसका मतलब अब जो नंबरिंग रहेगी वो ऐसे रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए, सेकेंड हाफ के लिए तो उसने कुछ कंडीशन बोली नहीं है, इसका मतलब सेकेंड हाफ की नंबरिंग वही रहेगी, एन के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या रहेगा, पी,
पी के बाद क्यू, और आपका अप टू जेड। इसका मतलब 14, 15, 16, 17 अप टू 26। अब देखिए हाफ समझ में आ गया ना सभी के? ठीक है। वो क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो बेटा, तो इसका मतलब जब भी वो फर्स्ट हाफ की बात करेगा तो बेटा जी सिंपल आपको क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। मतलब ए टू एम को क्या कर देंगे आप, एम टू ए लिख देंगे। इतनी सी बात करनी है बस। क्लियर? जल्दी से बताइए, क्लियर इतनी सी बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो, मतलब ए टू एम का क्या हो, एम टू ए हो, तब बाएं से पांचवा कौन सा अक्षर होगा? ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इसको सॉल्व करने से पहले आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हाफ यदि हमारा रिवर्स ऑर्डर में है तो इस क्वेश्चन में किस तरह से रहेगा। तो वो लास्ट वाली स्लाइड हमने भी पीछे देखी थी। तो ए यहाँ होगा, सेकेंड हाफ में तो कोई चीज नहीं है, इसका मतलब एन टू जेड तो बेटा एज इट इज रहेगा, ये सेकेंड हाफ कहलाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम, ये हो जाएगा। नंबरिंग तो वही रहेगी, सभी को पता है क्या, काउंटिंग तो भाई लेफ्ट से ही स्टार्ट होती है। तो ये क्या कहलाएगा, 1, 2, 3, अप टू ये पर क्या आ जाएगा, 30। ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको इसलिए फिर से बता दिया है ताकि एक्सप्लेन करते समय आपको कोई डाउट ना रहे। अब क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से पांचवा कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए लेफ्ट तो हमारा लेफ्ट ही रहेगा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा एम पर, और जेड पर क्या कहलाएगा बेटा जी, राइट कहलाएगा। ठीक है। एम पर लेफ्ट हो गया और जेड पर राइट हो गया। क्या कर रहा है, तब बाएं से पांचवा। अब देखिए बाएं से पांचवें की बात कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब आई, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तब बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, बी होगा। बी मतलब ऑप्शन बी का मतलब क्या, आई आंसर आएगा। आई आंसर आ गया। ठीक है। लेकिन अब छोटी सी बात बताइए, अब इतने से सिंपल सवाल को करने के लिए एग्जाम में इतना टाइम तो यूज करेंगे नहीं, है ना? तो देखिए जब भी वो आपसे कहे कि आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, जब भी वो आपसे क्या कहे कि आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है। क्या? 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट से कितना पूछा था उसने, 5 पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है, बाएं से पांचवा। इसका मतलब लेफ्ट से 5 पूछ रहा है वो। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूले में 14 में से 5 लेस करोगे क्या बचेगा, 9। और 9 किसकी वैल्यू होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए जब भी यदि वो आपसे कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे बेटा जी, उसको 14 में से लेस कर देंगे। 14 में से लेस करने के बाद जो नंबर लेट नंबर आएगा वो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से होगा। 14 - 5 कर दो, कितना हो गया, 9। 9 किसकी वैल्यू होती आएगी, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, आपका ही आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखिए ये जो हमारी क्लासेस है वो रिकॉर्डेड है, बट मैं आपको इस तरह से क्लास कराऊंगा कि आपको लगेगा कि लाइव क्लास चल रही है। मैं आपको हर क्वेश्चन को देने के बाद में सेकंड क्वेश्चन से 30 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा फर्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन ये रहा आप सभी के सामने, इसको सॉल्व करिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से रीड कर लीजिए। सभी स्टूडेंट पेन पेपर साथ लेके बैठे होंगे। ठीक है। बताइए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 10वां कौन सा अक्षर होगा? करिए सॉल्व इसे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि रिकॉर्डेड क्लास में हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है, केवल सर पढ़ाए जा रहे हैं खुद में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने क्लास को मैंने स्टार्टिंग में बताया इसी तरह से अरेंज किया है ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले क्वेश्चन को करने के लिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड से 45 सेकेंड। ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लास
मैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमारा सर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, केवल ऐसा लग रहा है कि हम केवल रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ ही हूँ क्लास में, ठीक है, यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो। देखो होता क्या है रिकॉर्डेड क्लास में, टीचर कंटिन्यू पढ़ाए जाते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट को भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा, या तो फिर ये हो कि स्टूडेंट प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज करे उस क्लास क्लास को, ठीक है, तो ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल आपकी जो भी हमारी क्लास रहेगी टाइम ड्यूरेशन की, उसमें आपको एज इट इज लगेगा कि हम सर के साथ लाइव ही क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए सीरीज किसी को नहीं लिखनी है, केवल जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा जी, है ना। हाँ देखिए लगभग सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, जो भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास को देख रहे होंगे। देखिए क्या करा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से दसवां। देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था फर्स्ट हाफ के लिए, लेफ्ट माइनस लेफ्ट कितना पूछ रहा है, वो 10वां पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से 10। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। यदि ये 14 में से 10 लेस कर देंगे तो बेटा जी क्या आ जाएगा, 4। और 4 पर कौन सा लेटर होता है, डी। तो बेटा जी आंसर क्या रहेगा, डी। आई थिंक सभी ने यही सॉल्व किया होगा एक्सप्लेनेशन में, है ना। क्लियर, सभी की समझ में लगभग आ गया होगा ना ये किस तरह से करा। सिंपल, आपको केवल इतना याद रखना है, जो आपकी लेफ्ट वैल्यू है उसको 14 में से लेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से छठवां कौन सा अक्षर होगा। ध्यान से करिए, फिर मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ और सॉल्व करता हूँ, ठीक है बेटा। हाँ आई थिंक जो सेकंड्स मिल रहे हैं सफिशिएंट होंगे सभी को सॉल्व करने के लिए, है ना। 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है केवल लीड करने के बाद में। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से भी करा सकता हूँ, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, फिर उसमें क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करने की, आपको लगेगा कि वो आपको बार बार प्ले पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी इस टाइम पे आपको प्ले पॉज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं देख लेता हूँ अब तो सॉल्व हो गया होगा। देखिए क्या करा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से छठा। आप देखिए लेफ्ट से 6 पूछ रहा है वो। फॉर्मूला सभी को पता है, 14 माइनस 6 8। 8 पर वैल्यू किसकी होती है, एच की। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर, क्या आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो मेरे से टेलीग्राम पर आकर डिस्कस कर सकता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि उसका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए करिए इसे जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 11वां कौन सा अक्षर होगा। 30 सेकंड्स मिलेंगे केवल सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद में से डिटेल कर दूंगा। हाँ देखो कोशिश ये रहेगी कि आपको मैंने बताया, जैसे कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि ऐसा ना लगे कि हम रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। सॉल्व करने का प्रॉपर टाइम मिल रहा है, साथ में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो इससे अच्छी रिकॉर्डेड क्लास होगी जो बिल्कुल लाइव रहे। चलिए देखिए आई थिंक सॉल्व हो गया होगा आपका। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 11, इसका मतलब लेफ्ट से 11 पूछ रहा है बेटा वो, है ना। अब 11 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू, 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3। सी पे आंसर क्या आएगा हमारा, सी।
तो आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, गलत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 17वां, ध्यान से बेटा, यदि फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में हो तब बाएं से 17वां कौन सा अक्षर होगा? देखो उसने क्वेश्चन में केवल ये कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो। इसका मतलब आप सभी समझदार हैं, जल्दी से करिए फिर आंसर देखिए किस तरह से टैली रहेगा। चलिए देखिए, उसने बोला लेफ्ट से 17 बोला, इसलिए मैं जल्दी से बना देता हूँ। M to A हमारा रिवर्स ऑर्डर में होगा, बट N to Z पर कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 1 से 13 तक के लेटर चेंज होंगे, बट 14 से 26 तक के कोई भी लेटर चेंज नहीं होंगे बेटा जी, ठीक है। तो चलिए हम क्या कह रहा है, लेफ्ट से 17 कह रहा है। अब लेफ्ट से 17 कहाँ आएगा? सेकेंड हाफ में आएगा। लेफ्ट से 17 यहीं तो आएगा, बट सेकेंड हाफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 पर क्यू। ठीक है बेटा जी। हाँ, इसमें 14 में से लेस ना कर देना, अगर 14 माइनस 17 -3, -3 का भी +3 कर दिया सी, गलत हो जाएगा। लेफ्ट 17 का मतलब क्या? वो वैल्यू सेकंड हाफ में आ गई। यदि सेकंड हाफ में आ गई तो सेकंड हाफ में तो कुछ भी चेंज नहीं है ना, नो चेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल बी हो जाएगा। 17 पर क्यों आता है? ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से करिएगा कहीं फिर गलती हो जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 21वां कौन सा अक्षर होगा? ध्यान से देखिए, लेफ्ट से कितना बोला उसने? 21 बोला है ना। अब लेफ्ट से 21 सेकेंड हाफ में आएगा। देखो M to A तो हमारे फर्स्ट हाफ की तो चेंज है, N to Z तो हमारा एज इट इज लिखा हुआ है। इसका मतलब 21 कहाँ आएगा? सेकेंड हाफ में आएगा। सेकेंड हाफ में चेंज नहीं है तो 20 की वैल्यू होती है, 20 होती है टी की, तो 20 21 TU। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी बेटा जी, डाउट नहीं रखना। यदि कोई भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट विपरीत क्रम में लिखा हो तब दाएं से 18वां भाई। अब भाई वो क्या कह रहा है? दाएं से 18 कह रहा है, ध्यान से। राइट, दाएं का मतलब क्या होता है? राइट होता है। इसको आप पहले सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ जल्दी से। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस में फर्स्ट टाइम हो रहा होगा ऐसा आपके साथ में, कि रिकॉर्डेड क्लासेस में भी गुरुजी आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि ये ना लगे कि हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7, डाउट नहीं। चलिए देखिए, ज्यादा समय नहीं निकालते हैं इसमें, वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज ज्यादा टाइम। देखिए M to A हमारा फर्स्ट हाफ, 1 से 13 तक लेटर। N से Z हमारा सेकेंड हाफ, 14 से 26 तक लेटर। हमें पता है कि ये हमारा लेफ्ट कहलाता है, और ये कहलाता है हमारा राइट। अब वो राइट से कितना कह रहा है? 18 कह रहा है, लेकिन फॉर्मूला क्या फर्स्ट हाफ के लिए? 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू है, तो पहले वैल्यू लेफ्ट में होनी चाहिए, लेकिन ये राइट में, तो सॉल्व कर लो। राइट से 18 है ना, 27 - 18 कर दोगे तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब इन शॉर्ट वो केवल लेफ्ट से 9 पूछ रहा है। अब लेफ्ट से 9 कहाँ आएगा? आपका फर्स्ट हाफ में आएगा, यही तो आएगा लेफ्ट से 9। तो 14 - 9 5, 5 पर क्या आ जाएगा बेटा जी? ई। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा जी? ई होगा। क्लियर? हाँ बेटा जी। देखो राइट को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट से हो गया 9, लेकिन हमारा फर्स्ट हाफ क्या रिवर्स ऑर्डर में है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में होने की वजह से क्या करेंगे? 14 में से लेस कर देंगे।
तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल आई आ जाए, ई आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब इसको सेम आप करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अगेन 30 सेकंड का टाइम है आपके लिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब दाएं से 22वां कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, हाँ। चलिए देखिए, क्या बोला उसने? राइट से क्या बोला है? 22। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 5। 22 राइट से 22, 27 - 22 5 हो गया। तो 40 - 5 9। तो 9 पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट विपरीत क्रम में लिखा हो तब दाएं से 14वां कौन सा अक्षर होगा? अब तो जल्दी से करिए, दो क्वेश्चन कर लिए। अब तो 30 सेकेंड्स नहीं वेट करना चाहिए, मेरे को जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं इसमें। राइट से 40 है, तो लेफ्ट से कितना हो गया? 13। लेकिन फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में, तो 40 - 13 1। 1 पर क्या आ जाएगा? ए। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। क्लियर? नेक्स्ट करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में हो तब दाएं से 8वां, ध्यान से करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में हो तो दाएं से 8वां कौन सा अक्षर होगा? राइट पूछ रहा है 8। राइट 8 का मतलब कितना हो गया? लेफ्ट से हो गया 19। अब लेफ्ट से 19 का मतलब क्या वैल्यू आ गई सेकेंड हाफ में? ए से एम और एन से जेड। सेकेंड हाफ में चेंज नहीं है, तो 19 पर क्या होगा? एस होगा। बिल्कुल सही है, बी आंसर आएगा सभी का। ठीक है, सभी का लगभग यही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ध्यान से कर लीजिए जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा जाए तब किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित का मतलब है चेंज नहीं होगा। पहले भी उसी प्लेस पर था, अब भी उसी प्लेस पर होगा। इसको सॉल्व करिए ध्यान से। ठीक है, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन जल्दी से। 30 सेकेंड्स का टाइम है आप सभी के पास। ठीक है। चलिए देखिए, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। बाकी एन से जेड हो गए। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब काउंटिंग में वो पहले भी उसी प्लेस पर हो, अब भी उसी प्लेस पर हो। तो 1
2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब क्या रहेगा, जी रहेगा। देखो जी 13 लेटर होते हैं फर्स्ट हाफ में, उसका मिड पॉइंट है। और वैसे भी 13 का यदि मध्य पद निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, n+1/2। तो 13+1/2 क्या हो जाएगा, 7। और 7 किसकी वैल्यू होती है, जी की। तो आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ऑप्शन डी, मतलब जी एक ऐसा लेटर है जिसको आप फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो तब भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख दो तब भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बेटा जी इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, जी रहेगा। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए अब क्या कह रहा है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपका फर्स्ट हाफ विपरीत क्रम में है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सेकंड हाफ विपरीत क्रम में हो, इसका मतलब A to M तो एज इट इज रहेगा। आप जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। A to M हमारा फर्स्ट हाफ कहलाता है, N to Z हमारा सेकंड हाफ कहलाता है। लेकिन क्या कह रहा है, सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा है, इसका मतलब A to M को तो एज इट इज लिखेंगे। मतलब 1 से 13 तक के नंबरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन 14 क्या हो जाएगा, Z। 15/16 17 W अप टू N पर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब सेकंड हाफ का मतलब क्या है, A to M तो एज इट इज रहेगा सेकंड। सेकंड का मतलब क्या है, N to Z का Z to N हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। आई होप नोट बुक पेन पेपर लेकर सभी बैठे होंगे तो नोट करते जा रहे होंगे साथ में। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सीरीज है उसी में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है ये। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 17वां कौन सा अक्षर होगा। करिए से आप पहले, पहले से आप सभी प्रॉपर मेथड से करिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ विद इन 30 सेकेंड्स। देखते हैं जल्दी से। देखिए प्रॉपर मेथड का मतलब है A to M तक तो कुछ भी चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे उनको। बाकी आपने नोट कर ही लिया होगा, NOPQRSTUV WX Y और Z। अब क्या कह रहा है, लेफ्ट से कितना कह रहा है, 22 से 17वां कह रहा है। तो लेफ्ट से 17 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 14 15 16 17 पर आ गया W, तो आपका आंसर क्या होगा, W होगा। लेकिन बेटा जी ऑप्शन सी सही है, लेकिन इसको प्रॉपर मेथड से हो गया। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट हाफ के लिए ट्रिक क्या बताई थी, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू थी। यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू को घटा दो। उसी तरह से सेकंड हाफ की ट्रिक है 40 माइनस लेफ्ट वैल्यू। यदि आपके पास सेकंड हाफ रिवर्स वैल्यू में है तो क्या करेंगे, 40 में से लेफ्ट वैल्यू घटा देंगे। बट ध्यान क्या रखना है बेटा जी, लेफ्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो 40 - 17 कर दो, कितना हो जाएगा, 23। 23 किसकी वैल्यू होती है, डब्ल्यू की। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड से भी डब्ल्यू आएगा और ट्रिक से भी डब्ल्यू आएगा। ठीक है, सभी की समझ में आई थिंक ये आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बेटा जी जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 19वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट से कितना कह रहा है, 19 कह रहा है सिंपल। तो लेफ्ट 19 का मतलब 40 - 19, 21। 21 पर क्या रहेगा, आंसर इज डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 14। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में हो तब बाएं से 24वां कौन सा अक्षर होगा।
आप सेकंड्स कम होते जाएंगे जल्दी से, 10 to 15 सेकंड में आंसर नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ में। चलिए, लेफ्ट से कितना 24 है? अब 40 - 24 16। 16 पर क्या हो जाएगा? पी। क्लियर? नेक्स्ट। लेफ्ट से 18, जल्दी से, जल्दी से करते चलिए साथ में प्रैक्टिस। सिंपल फॉर्मूला लगाना, आई थिंक विद इन 10 या 15 सेकंड आप सॉल्व कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस। देखिए, लेफ्ट से 18 है, 40 - 18 22। 22 पर क्या आ जाएगा? बी। तो आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट। फिर से ट्रिकी क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड हाफ विपरीत क्रम में हो, तब भैया बाएं से नौवां कौन सा अक्षर होगा? ध्यान से करिएगा, अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे। थोड़ी सी गलती से पूरी क्लास में अभी तक जो पढ़ा उसकी इसका मतलब क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आया। देखिए, लेफ्ट से कितना कह रहा है बेटा जी? 9 कह रहा है। आपको पता है कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो A to M की वैल्यू 1 से 13 होती है ना। सेकंड हाफ की तो चेंज है Z से N। इसका मतलब लेफ्ट से 9 पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। बी आंसर होगा। यदि आपने ए टिक कराया तो वो गलत है, ए नहीं होगा, बी होगा, आई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब आ गए राइट वाले क्वेश्चन। करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो, ठीक है, मतलब N to Z, तब दाएं से पांचवा कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए, इसको समझ लीजिए थोड़ा। राइट 5 है, राइट 5, 27 - 5, लेफ्ट से कितना हो गया? 22। अब 40 - 22 18। 18 पर क्या आ जाएगा? आर। तो आंसर क्या रहेगा? आर रहेगा। देखो, आपको पता है कि राइट वाले क्वेश्चन को 2 टाइम में सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट पे कन्वर्ट करेंगे, फिर 40 में से लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए, दाएं से नौवा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो, तब दाएं से नौवा कौन सा अक्षर होगा? सेकंड्स के क्वेश्चन है। यदि आपको इनकी ट्रिक पता है तो वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। देखिए, जैसे कि क्या कह रहा है वो। दाएं से नौमा, राइट 9। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 18। 40 - 18 22। 22 पर क्या रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट में? वी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो, तब दाएं से 11वां, राइट से 11। करिए। राइट 11 है बेटा जी। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 16। अब 40 - 16 24। 24 पर एक्स, बी। अब इसको ध्यान से करिए, गलत नहीं हो जाए। दाएं से 21, राइट है 21।
तो लेफ्ट से कितना हो गया 6। लेकिन फर्स्ट हाफ चेंज नहीं है तो सिंपल आंसर आ जाएगा एफ। क्लियर। ध्यान से दाएं से तीसरा। राइट थर्ड है बेटा। लेफ्ट से कितना हो गया 24। 40 माइनस 24 16। और 16 पर आएगा बेटा जी पी। पी। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे फर्स्ट हाफ में आपका लेटर था जी, उसी तरह से सेकेंड हाफ में आपका लेटर क्या होगा। देखिए इसको देख लेते हैं। ए टू एम एज इट इज हो गए। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो बी रहेगा। ठीक है बेटा। तो देखिए टी एक ऐसा लेटर है, 6 लेटर उसके राइट में होते हैं, 6 लेटर उसके लेफ्ट में होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ध्यान से देखना है कि नोट थर्ड क्या है। ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट नोट है। यदि इसको कंप्लीट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट और सेकंड हाफ दोनों विपरीत क्रम में लिखे हों। अब देखिए इसके लिए कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि कोई वैल्यू लेफ्ट वैल्यू 1 से 13 तक आती है तो 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू कर देंगे। और यदि कोई वैल्यू 14 से 26 आती है तो 40 माइनस लेफ्ट वैल्यू कर देंगे। बाकी इसके लिए कोई भी बेटा जी न्यू फॉर्मूला नहीं है। ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें आगे कंटिन्यू कर लेते हैं जल्दी से। 23 क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तब बाएं से 19वां कौन सा अक्षर होगा। अब सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू हमारी फर्स्ट हाफ में फॉल हो रही है, सेकंड हाफ में हो रही है। यदि फर्स्ट हाफ में है तो 14 में से लेस करके आंसर आएगा, सेकंड हाफ में तो 40 में से लेस करके आएगा। जैसे कि उसने बोला लेफ्ट से कितनी है 19 है, तो 40 माइनस 19 21 पर हो जाएगा यू। तो आंसर क्या आ जाएगा डी। क्लियर। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से 23वां करिए जल्दी से। लेफ्ट से कितना है 23 है बेटा। 23 कहाँ है सेकंड हाफ में, तो 40 माइनस 23 17 पर क्या आ जाएगा क्यू। अब फॉर्मूला याद है, अब तो आपके लिए सेकंड्स के क्वेश्चन हो गए ये। 25। हाँ अब बाईं से 11वां कह रहा है भैया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट और सेकंड हाफ विपरीत क्रम में हो तब बाईं से 11वां। ठीक है करिए जरा इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। लेफ्ट 11 कहाँ आएगा बेटा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का फॉर्मूला क्या बताया था 40 माइनस 11। कितना हो गया 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर होती है सी के, तो आंसर क्या आ जाएगा सी का सी। 26 जल्दी से क्वेश्चन बाएं से छठा। बाएं से छठा इसका मतलब लेफ्ट 6 हो गया। वो फर्स्ट हाफ में 14 माइनस 6 8। 8 वैल्यू रहती है एच की। आंसर सी एच। ध्यान से पढ़िएगा अब गलत ना हो जाए, दाएं से पांचवा कह रहा है।
देखिए दाएं से 5 है, तो लेफ्ट से कितना हो गया? 27 - 5 बराबर 22। अब सेकंड वो कह रहा फर्स्ट और सेकंड अब रिवर्स ऑर्डर में है, तो 40 - 22 बराबर 18। 18 पर क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। बताइए, दाएं से 15वां, फिर से राइट से कितना है? 15 है, लेफ्ट से हो गया 12, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो 14 - 12 2। 2 पर आ जाएगा बी। दाएं से 23वां, ध्यान से देखिए, राइट से 23 है, लेफ्ट से हो गया 4। 14 - 4 10, 10 पर जे। दाएं से 7, बताइए जल्दी से। देखिए दाएं से 7 है, तो लेफ्ट से हो गया 20। 40 - 20 20 ही रहेगा, तो 20 पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्लियर? चलिए, देखिए आप सभी को जो हमारी ये क्लास है समझ में आई होगी, ठीक है। आप यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। आपको सर्च करना है academy_पंकज अग्रवाल, ठीक है बेटा। यदि आप प्लस या आइकॉन एक में सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है PA01। इससे आपको बेटा जी 10% का ऑफ रहेगा, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ यदि कोई भी डाउट है टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है बेटा। जल्दी ही आपके सामने आएगा इसका पार्ट 2, ठीक है। चलिए।